अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इंतहाई अहम टॉपिक है और वो तमाम उन लोगों के लिए है, उन यूट्यूबर्स के लिए है जिनके चैनल्स ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुके हैं। अक्सर दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि हमारे पेज पे लिखा हुआ है कि CPM, CTR, CTC, पेज RPM, तो इस तरह के कुछ एब्रीवेशंस लिखी हुई हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे CPC की, CPM की, CTR की, पेज RPM की और CPA की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप इस तरह की वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सकें। आपका रेवेन्यू इन 5 एब्रीवेशंस पर डिपेंड कर रहा होता है। यूट्यूबर्स जितने भी हैं उनका मकसद यही होता है कि हम अपना ऐसा कंटेंट बनाएं कि उससे हमारी अर्निंग हो। लोग ये समझते हैं कि शायद सिर्फ एडवर्टीज़मेंट बेस्ड ही अर्निंग होती है और उनको अदर फैक्टर्स का पता नहीं होता जो कि उनकी अर्निंग का ज़रिया बनते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CPM की। अब इससे बनता है कॉस्ट पर मिली, लेकिन यहाँ पर मिली का मतलब है 1000। तो आसान अल्फाज में अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब ये है कि आपको 1000 व्यूज़ पर कितने पैसे मिलते हैं, कितने डॉलर्स मिलते हैं। अब आपकी जितनी भी वीडियोस हैं उनके ऊपर जब एड्स चलते हैं तो वो किसी न किसी कंपनी के एड्स होते हैं। अब जिस कंपनी का ऐड चलता है वो कंपनी YouTube से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे 1000 एड्स के ऊपर आप मुझसे कितने पैसे लेंगे, और फिर YouTube जब वो पैसे रिसीव करता है उसका 55% उस शख्स को पे किए जाते हैं जिस शख्स की वीडियो के ऊपर एडवर्टीज़मेंट चलती है। अगर YouTube एक कंपनी से उसके ऐड चलाने के $2 लेता है 1000 एड्स के ऊपर, तो YouTube 55% उस शख्स को पे करेगा जिस शख्स की वीडियोस के ऊपर वो एड्स चलेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि टैक्स की डिडक्शन भी होगी, उसके बाद पेमेंट बकाया उस शख्स को मिलती है जिसकी वीडियोस होती हैं, जिसकी वीडियोस के ऊपर एड्स चलते हैं। तो कंपनी वाला जब YouTube से पूछता है कि मेरे 1000 एड्स अगर आप चलाएंगे तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, तो वो भी यही पूछेगा कॉस्ट पर मिली क्या होगी। और हम जैसे यूट्यूबर जिनकी वीडियोस के ऊपर वो ऐड चलने होते हैं वो YouTube से पूछता है कि कॉस्ट पर मिली हमें कितना मिलेगा। तो लाजमी बात है कि YouTube ने अपना पोर्शन रखना होता है, उसके बाद हम जैसे यूट्यूबर्स को वो पेमेंट करता है। हर कंट्री में CPM डिफरेंट होता है। जैसा कि आपको मालूम है, अक्सर यूट्यूबर्स ये बात करते हैं कि यूरोप, कनाडा और अमेरिका वग़ैरह के अगर आपको व्यूज़ मिलते हैं तो उस पर आपको CPM ज़्यादा मिलता है। ये बिल्कुल हकीकत है और इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। YouTube इस बात को समझता है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन साइड वाली कंट्रीज़, इसके सब्सक्राइबर्स और यूट्यूबर्स लॉयल हैं, जबकि
यूएई, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं इस साइड पे, यूरोप के अलावा, उनको यूट्यूब ये समझता है कि ये लॉयल नहीं है, जिसकी वजह से वो फिर हमें उसी हिसाब से पेमेंट भी कम करता है, यानी सीपीएम हमारा बहुत कम होता है। आसान अल्फाज में अगर इसको हम समझें तो वो ये है कि अगर हमारी वीडियोस के ऊपर टोटल 1000 एड्स चलते हैं, 1000 एड्स लोग वॉच करते हैं, तो उस पे हमें जितना भी पैसा मिलेगा, चाहे वो $1 हो, चाहे वो $2 हो, चाहे वो जितने भी हों, इसको कहते हैं कि हमें कितना सीपीएम मिल रहा है। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कॉस्ट पर क्लिक यानी सीपीसी। मैंने आपको पहले बताया कि अर्निंग का ज़रिया है, मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं, जिसमें से पहला फैक्टर हमने एक्सप्लेन किया वो सीपीएम है। दूसरा फैक्टर है सीपीसी। मिसाल के तौर पर मेरी वीडियो के ऊपर यूट्यूब 1000 ऐड दिखाता है, लेकिन लोग जब उस पे क्लिक करते हैं, वो फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ 100 लोग क्लिक करते हैं, तो मेरा सीपीसी क्या होगा? 10%। यानी 1000 लोगों में से 100 लोगों ने अगर मेरी वीडियो के ऊपर क्लिक किया तो इसको कहेंगे कॉस्ट पर क्लिक। तो एक क्लिक की कॉस्ट क्या होगी, यानी एक क्लिक पे मुझे कितने पैसे मिलेंगे, या 1000 क्लिक के ऊपर मुझे कितने पैसे मिलेंगे। इसी तरह जब हमारी वीडियोस के ऊपर जिस कंपनी के ऐड चलने हैं, वो कंपनी से यूट्यूब कहेगा कि आपने एक क्लिक के ऊपर इतने पैसे हमें पे करने हैं, 1000 क्लिक के ऊपर इतने पैसे हमें पे करने हैं। इसी तरह फिर यूट्यूब हमें ये बताएगा कि एक क्लिक के ऊपर हम आपको यानी यूट्यूबर्स को इतने पैसे देंगे और 1000 क्लिक्स पर इतने पैसे देंगे। इसको आसान अल्फाज में इस तरह समझ लेते हैं कि मेरी वीडियोस के ऊपर 1000 एड्स आए, लेकिन 100 लोगों ने क्लिक करके वो ऐड देखा या ना देखा ये एक अलग बात है, सिर्फ क्लिक कर लिया तो उसके भी मुझे पैसे मिलेंगे। और इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि इसीलिए कहा जाता है कि आपने अपने जो डिस्क्रिप्शन दी होती है, जो टैग्स दिए होते हैं, जो आपने वीडियो का टाइटल दिया होता है, इसीलिए कहते हैं कि उसमें आप अच्छे से कीवर्ड्स यूज़ करें, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स पर आपको पेमेंट ज़्यादा मिलती है और कुछ कीवर्ड्स पर आपको पेमेंट कम मिलती है। जैसे फ़ाइनेंस से रिलेटेड अगर आप कीवर्ड्स यूज़ करें तो उसकी पेमेंट ज़्यादा है। इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आप कीवर्ड्स यूज़ करें तो उसकी पेमेंट भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ कीवर्ड्स महंगे होते हैं और कुछ कीवर्ड्स सस्ते होते हैं। अक्सर आपने ये सुना होगा कि बड़े यूट्यूबर्स ये बात करते हैं कि हमेशा अपने कीवर्ड्स का ख्याल रखा करें। तीसरे नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ CTR। CTR कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। इसका आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि CTR अगर आपका 10% से बढ़ता है तो समझ लें कि ख़तरे की घंटी है, लेकिन अगर आपका CTR 15% से बढ़ जाता है तो समझ लें ज़्यादा ख़तरे की घंटी है। लेकिन एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 4, 5, 6 दिन लगातार आपका CTR जो है वो 15% से ज़्यादा आएगा तो इससे यूट्यूब को शक होगा कि शायद इनवैलिड क्लिक्स हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इनवैलिड क्लिक्स नहीं कर रहे या अगर आप इनवैलिड क्लिक्स नहीं करवा रहे तो आप यूट्यूब से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये जो क्लिक्स आ रहे हैं ये इनवैलिड क्लिक्स नहीं हैं, ना मैं ख़ुद इनवैलिड क्लिक्स कर रहा हूँ, ना मैं इनवैलिड क्लिक्स करवा रहा हूँ। तो उस पे फिर यूट्यूब ऑब्ज़र्व करेगा कि क्या वाकई ये बात है कि इसमें इनवैलिड क्लिक्स नहीं हैं, और अगर वो क्लिक्स जेन्युइन हुए तो आपका CTR अगर ज़्यादा भी होगा तो यूट्यूब उसको कंसिडर करेगा।
लेकिन अपने CTR को कोशिश ये करनी चाहिए कि 10 से नीचे ही रखना चाहिए। CTR जो है ये CPM और CPC के दरमियान एक कड़ी की हैसियत रखती है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर एक ज़ंजीर है, उस ज़ंजीर के अगर 2 टुकड़े हैं तो 2 टुकड़ों को मिलाने के लिए जो इस्तेमाल होती है उसको CTR कहते हैं। यानी अगर YouTube आपकी वीडियोस के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 एड्स को दिखाता है, लेकिन उसमें से जो क्लिक करने वाले लोग हैं वो हैं 1000 में से सिर्फ 100, तो आपका CTR क्या होगा? 10%। लेकिन अगर आपकी वीडियोस पर एड्स दिखाए जाते हैं 1000 और उस पर क्लिक्स हो रहे हैं 300, तो आपका CTR होगा 30%, विच इज़ वेरी डेंजरस। हालांकि अगर आपका CPC ज़्यादा हो तो YouTube को तो खुश होना चाहिए, और YouTube चाहता भी यही है कि CPC ज़्यादा हो, यानी क्लिक ज़्यादा हो। लेकिन CTR अगर आपका बढ़ेगा तो YouTube को ये लगता है कि ये क्लिक्स इनवैलिड हो रहे हैं, जिसकी वजह से YouTube इस चीज़ पर ज़ोर देता है कि आपने अपने CTR को कंट्रोल रखना है। और अगर आपका CTR 15% से ऊपर रहता है 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन लगातार, तो YouTube आपके एडसेंस अकाउंट को टेम्पररी भी ब्लॉक कर सकता है और आपके एडसेंस अकाउंट को परमानेंटली भी ब्लॉक कर सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपका CTR 10% से नीचे ही रहे। चौथी एब्रीवेशन जो कि यूज़ होती है वो है पेज RPM, रेवेन्यू पर मिली। रेवेन्यू पर मिली मीन्स रेवेन्यू पर 1000 इम्प्रेशन। अब इम्प्रेशन तो आपने सुना ही होगा कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड नहीं भी है तो वहाँ पे भी इम्प्रेशंस आते हैं। यानी YouTube आपकी वीडियो को लोगों तक पहुँचाता है, लोग देखें या ना देखें ये एक अलग बात है, लोगों तक पहुँचाता है, उसको बोलते हैं इम्प्रेशन। इसी तरह मोनेटाइज्ड चैनल का भी है कि आपकी वीडियो को YouTube लोगों तक पहुंचाता है। तो 1000 लोगों तक अगर पहुंचाए, उसमें से 200 लोग अगर उस पर क्लिक करें या उसको वॉच करें तो आपका परसेंटेज बनेगा 20%। अब सोचने की बात है कि अगर आपका CPC ज़्यादा होगा, आपका CPM ज़्यादा होगा तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन ख़तरे की बात वही है कि YouTube को ऐसे लगता है कि CTR को कंट्रोल रखना है, और CTR को कंट्रोल करने का तरीक़ाकार क्या है कि आपने अपनी वीडियोस के ऊपर स्किपेबल एड्स को बंद कर देना है। अगर आपका CTR 15% से बढ़ रहा है तो आपने उस वीडियो के ऊपर, जिस वीडियो के ऊपर व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो वायरल हो गई है, चाहे वो जिस तरीके से भी व्यूज़ आपके ज़्यादा आ रहे हैं, उस वीडियो के ऊपर आपने जाना है और वहाँ पर आपने स्किपेबल एड्स को बंद कर देना है। फॉर 1 डे, फॉर 2 डे, फॉर 3 डेज़, उस वक्त तक बंद रखना है जब तक आपका CTR 10% से नीचे ना आ जाए। उसके बाद एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं CPA, कॉस्ट पर एक्शन। इसको समझने का आसान तरीका ये है कि अगर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में किसी भी कंपनी का एक लिंक दे देता हूँ और उस लिंक के ज़रिए कोई भी बंदा उस कंपनी की वेबसाइट पे पहुँचता है, तो वो कंपनी हमारे एडसेंस अकाउंट को पे करेगी। हमारा एडसेंस अकाउंट चूँकि वो YouTube के कंट्रोल में है तो वो YouTube फिर हमें पे करेंगे। अब कॉस्ट पर एक्शन क्या है? एक बंदे ने मेरी डिस्क्रिप्शन की लिंक पे क्लिक किया, उसके अलग पैसे हैं। क्लिक करने के बाद वो उस कंपनी की वेबसाइट पे पहुंचा, उसके अलग पैसे हैं। उस कंपनी की वेबसाइट पर उसने फॉर्म फिल किया, उसके अलग पैसे हैं। उस फॉर्म को फिल करने के बाद अगर वो लॉगिन हुआ, उसके अलग पैसे हैं।
लॉगिन होने के बाद अगर उसने उस कंपनी की चीज़ को परचेज़ किया तो उसके अलग पैसे हैं। तो ये टोटल 5 एक्शंस बनते हैं। हर एक्शन के डिफरेंट पेमेंट्स आपको मिलेगी और हर एक्शन की डिफरेंट पेमेंट यूट्यूब भी रिसीव करेगा उसी कंपनी से जिस कंपनी का ऐड या जिस कंपनी का लिंक हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होगी और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।